बड़ी खबर, हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था का कायाकल्प होगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। स्कूल में छात्र और शिक्षकों का जो अनुपात होगा उसको भी सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत व्यवस्था की जाएगी। आगामी शैक्षणिक सत्र से शिक्षकों की कोई कमी नहीं होगी। कॉलेज में स्मार्ट क्लासरूम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करवाई जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र के साथ बच्चों को सीधा फायदा मिलेगा। सीएम नायक सैनी ने बैठक कर रूपरेखा तैयार कर ली। तो मुख्यमंत्री की ओर से बैठक में रूपरेखा तैयार किया गया है। छात्रों और शिक्षकों का अनुपात को भी सुनिश्चित किया जाएगा। शिक्षा व्यवस्था को लेकर कायाकल्प भी होगा। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर जी चंडीगढ़ से बने हुए हैं। पवन सिवर जी, जिस तरह से शिक्षा को लेकर सरकार एक तरफा पूरी तरह से जोर दे रही है ताकि जो प्रदेश के युवा हैं वो आगे बढ़ सके, इसको लेकर के भी आज मुख्यमंत्री की ओर से एक रूपरेखा को तैयार किया गया है, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए, शिक्षा विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो है वो शुक्रवार की देर रात को की है। करीब 3.5 घंटे बैठक जो है वो चली है, जिसमें हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा मौजूद रहे हैं, शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे हैं। और ये बैठक जो है वो कल शाम को शुक्रवार को 5-5:30 बजे से लेकर करीब 8:30-9 बजे तक जो है वो ये बैठक चली है। इस बैठक में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है। प्रदेश में नई शिक्षा नीति जो है उसको पूरी तरीके से लागू 2025 में किया जाएगा, ये बात की गई है। और साथ ही नई शिक्षा नीति के मुताबिक जो स्कूलों में बच्चों का और शिक्षकों का अनुपात है वो सुनिश्चित किया जाएगा। कोई भी स्कूल बिना शिक्षक के नहीं होगा और तमाम जो व्यवस्था है स्कूलों में वो पूरी तरीके से बनाई जाएगी। ये जो नई शिक्षा नीति के पहलू हैं उन पहलुओं पर गौर करते हुए पूरी तरीके से काम जो है वो 2025 के अंदर हरियाणा में होगा। इस बात के ऊपर चर्चा इस बैठक में की गई है। साथ ही पवन जी, इस दौरान आपने चर्चा की कि शिक्षकों और छात्रों का अनुपात स्कूल में तय किया जाएगा, और भी क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें नई शिक्षा नीति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने मंथन किया था, गहन चिंतन इस पर किया गया था, और नई शिक्षा नीति से जुड़ी क्या कुछ बदलाव हरियाणा सरकार लेकर आती नजर आएगी आने वाले दिनों में? बिल्कुल, देखिए, हरियाणा सरकार का ये मानना है कि जो नई शिक्षा नीति है वो संस्कारपूर्ण शिक्षा छात्रों को मिले, इसके ऊपर जोर जो है वो देती है। और संस्कारपूर्ण शिक्षा जो है वो छात्रों को देने को लेकर जो तमाम व्यवस्था है वो हरियाणा के सभी स्कूलों में जो है वो बनाई जाएगी। और ये बात जो है वो लगातार मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री कहते रहे हैं। और जो देर रात को बैठक हुई है शिक्षा नीति को पूरी तरीके से हरियाणा में लागू करने को लेकर जो मापदंड है उन मापदंडों पर चर्चा की गई है। शिक्षकों का जो अनुपात है वो 25 शिक्षकों का अनुपात कितने जो है वो छात्रों पे हो, एक शिक्षक जो है वो कितने जो है वो छात्रों के ऊपर अनुपात में रहे। कई जो पहले आरटी जो था, राइट टू एजुकेशन था, उसमें अनुपात जो है वो पहले एक शिक्षक 30 छात्रों पे था, फिर 25 का इसके ऊपर अनुपात तय हुआ। तो अलग अलग जो अनुपात है यानी एक बेहतर तरीके से 25-30 छात्रों को एक शिक्षक जो है वो पढ़ा सके, उसी रेशियो में सरकारी स्कूलों में टीचर्स की नियुक्ति हो, प्राइवेट स्कूलों में भी उसी तरीके से टीचर्स रहे, ये सुनिश्चित जो है वो सरकार करे। तो इसी को लेकर चर्चा जो वो की गई है और नई शिक्षा नीति को प्रभावी तरीके से हरियाणा में 2025 में लागू करने की बात हरियाणा सरकार कर रही है। पवन जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का जो पूरा फोकस है शिक्षा को लेकर, ग्रामीण बच्चों को आगे लेकर आना है, ग्रामीण बच्चे कैसे इससे लाभान्वित हो, कैसे स्मार्ट क्लासरूम की शुरुआत की जाए गांवों में, इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री ज्यादातर फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। और शायद यही वजह है कि एक रूपरेखा अच्छी तरह से मुख्यमंत्री की ओर से तैयार की गई हो। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में जो पढ़ते हैं वहां पर भी डिजिटल क्लासरूम बने और डिजिटल क्लासरूम के माध्यम से बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा जो है वो मिल सके, ये सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। साथ ही हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने लगातार विभाग की बैठक में विभाग के अधिकारियों को ये कहा है कि जो ग्रामीण अंचल है वहां पर जो सरकारी स्कूल है उनमें तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर की जाए। किसी भी तरीके से कोई भी फंड की जो कमी है वो नहीं रहने दी जाएगी, ये बात जो है वो बार बार की गई है। और नई शिक्षा नीति को तमाम मापदंडों के साथ हरियाणा में लागू करने को लेकर सरकार जो है वो बार बार अपना दावा कर रही है और 2025 में
हरियाणा में शिक्षा नीति को लागू करने की बात की जा रही है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री लगातार बैठक कर रही हैं और इसको लागू करने का प्रयास जारी है। साथ ही पवन जी, इस दौरान जो एक सबसे बड़ा फोकस देखा गया वो शिक्षा से रोजगार को जोड़ने पर देखा गया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां भी इस दौरान करवाई जाएंगी, स्मार्ट क्लास का प्रबंध किया जाएगा। तो यहां पर शिक्षा को रोजगार से जोड़ने पर विशेष तौर पर फोकस किया गया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर लगातार एक बात सामने आ रही है कि केवल शिक्षा में ये महज जो वो नहीं जो वो होना चाहिए कि अगर सरकारी रोजगार नहीं मिला तो कोई दूसरा रोजगार का अवसर ना तलाशा जाए। तो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो नई शिक्षा नीति काफी फोकस करती है और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ प्रतियोगी जो एग्जाम है उनको लेकर भी बच्चों को शुरू से ही तैयार करने को लेकर जो वो शिक्षा नीति में चर्चा की गई है। शिक्षा नीति के जो महत्वपूर्ण पहलुओं में यही है कि बच्चे जो हैं वो जैसे जैसे बड़ी क्लासों में बढ़ते जाएं वैसे वैसे वो अपने गोल को तय करके और उसी के मुताबिक जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें। तो ऐसे में सरकारी स्कूलों में ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के उन्हें ऑप्शन दिए जाए, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए और साथ ही साथ जो है वो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस किया जाए ताकि बच्चे अगर सरकारी रोजगार नहीं मिले तो फिर स्किल डेवलपमेंट के साथ अपने जो है वो रोजगार को आगे बढ़ा सके, अपने काम को आगे बढ़ा सके। इस तरीके के तमाम पहलुओं के ऊपर चर्चा जो है वो लगातार नई शिक्षा नीति में हो रही है और हरियाणा में शिक्षा नीति को लागू करने को लेकर सरकार लगातार काम करती हुई नजर आ रही है। शिक्षा व्यवस्था का कायाकल्प करने के लिए सीएम नायब सैनी की ओर से बड़ी बैठक की गई। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। तमाम जानकारी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी, शिक्षकों और छात्रों का अनुपात स्कूल में तय किया जाएगा, ग्रामीण बच्चों को इस दौरान सीधा फायदा देने पर फोकस रहेगा। सीएम नायब सैनी ने बैठक कर रूपरेखा तैयार की है।